क्या आप जानते हैं कि जब कोई डॉग जन्म लेता है तो वो अंधा और बहरा होता है। इसके अलावा एक एफिड नाम का भी इंसेक्ट है जो जन्म के वक्त से प्रेग्नेंट होता है। और वहीं दूसरी तरफ कछुआ जन्म लेने के बाद भी बहुत दिनों तक अपना जेंडर खुद ही चेंज कर सकता है ना इंटरेस्टिंग। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो इन सब में सबसे पहला जानवर का नाम है कैंगारू, जिसे तो हर कोई जानता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। पर दुनिया में बहुत कम लोगों को ही ये बात मालूम है कि कैंगारू की प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ 1 मंथ की ही होती है। लेकिन जब वो जन्म लेता है तब वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता और इस समय उसका साइज महज कुछ ही सेंटीमीटर का होता है। साथ ही इस समय इनका वेट 1 ग्राम से भी कम होता है, जिस वजह से हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इनकी एम्ब्रायनिक स्टेज उनके जन्म लेने के बाद अपने मदर के पाउच में ही शुरू होती है और इस स्टेज में पहुंचने के बाद ही उनका बॉडी डेवलप होना शुरू होता है। और एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि कैंगारू अपने लाइफ के पहले 190 दिनों तक इसी पाउच के अंदर रहता है और इनके अंदर मौजूद निपलों से ही इन्हें एसेंशियल न्यूट्रिशन मिलता है। और जब ये पूरी प्रोसेस तकरीबन 220 दिनों के बाद खत्म होती है तब वो बेबी कैंगारू किसी भी वक्त उस पाउच से बाहर आ जाता है। कैंगारूज की तरह हिप्पोस के बारे में भी आपको मालूम ही होगा, लेकिन हिप्पोस कैसे जन्म लेते हैं और पैदा होने के बाद वो कैसे दिखते हैं ये शायद ही आपको मालूम होगा। तो एक हिप्पो की प्रेगनेंसी पीरियड 8 महीने की होती है और वो जन्म तो पानी में ही लेता है, पर वो अपनी पहली सांस खुद से ही पानी से बाहर आकर लेता है। और इसके बाद जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपना सारा वक्त अपनी माँ के साथ ही बिताता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि कोई मेल हिप्पो कंजेस्टेड फील करने के चलते उन्हें खा ना ले, क्योंकि ऐसा अतीत में 1-2 बार नहीं बल्कि हजारों बार देखा जा चुका है। पर 6 साल बीतने के बाद ही वो बच्चे हिप्पोस अकेले इधर उधर जा पाते हैं, क्योंकि इस वक्त के बाद उन्हें एडल्ट माना जाता है। स्नेल्स। आप समंदर के बीच पर घूम रहे हो और आपको कोई स्नेल दिख जाए, ये तो बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि समंदर या डेजर्ट पर इनका मिलना बहुत ही कॉमन है। लेकिन इनके जन्म लेने का तरीका बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। जब एक स्नेल जन्म लेता है तब वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। साथ ही उनके शेल जो नॉर्मली बहुत हार्ड होते हैं वो इस वक्त स्लिम या फिर एक जेली जैसा होता है। और वक्त बीतने के साथ साथ उनकी बॉडी नॉन ट्रांसपेरेंट होने लगती है और साथ ही उनका शेल भी हार्ड होता जाता है। हमारे लिस्ट में अगला नाम है हाथी का। एक एडल्ट हाथी दिखने में जितने प्यारे होते हैं उनसे भी कई ज्यादा प्यारे होते हैं उनके बच्चे, जो कि आकार में बहुत ही छोटे और क्यूट होते हैं। पर क्या आपको पता है कि हाथी की प्रेगनेंसी पीरियड इंसानों से ऑलमोस्ट डबल होती है, जो कि 22 महीनों के आसपास होती है। पर चौंका देने वाली बात तो ये है कि हाथी जन्म के सिर्फ आधे घंटे बाद से ही चलना शुरू कर देता है, पर वो अपनी पूरी जिंदगी अपने झुंड के साथ ही बिताते हैं। अब हाथी तो बहुत ही बड़ा जानवर है, तो क्यों ना किसी छोटे जानवर के बारे में बात करी जाए, जो कि है स्पाइडर, जो दुनिया में इतना कॉमन है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती के हर जगह औसतन 30 स्पाइडर होते हैं। याद रखिए, ये आंकड़ा अर्थ की किसी भी जगह के लिए मिनिमम बताया गया है। अब स्पाइडर जो अंडे देते हैं उनमें एक अंडे के अंदर 3000 से भी ज्यादा बेबी स्पाइडर होते हैं और सभी स्पाइडर अंडों के अंदर ही डेवलप होते हैं और ये स्पाइडर इस अंडे के अंदर 1 से 4 हफ्तों का समय बिताते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन से जानवर के पैदा होने की घटना आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।